बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ई क्लिनिक में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और ख़ास तौर पे ख़वातीन और फीमेल पेशेंट्स की तरफ से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वो है डार्क सर्कल्स अराउंड द आइज़, आँखों के गिर्द हल्के ये क्यों बनते हैं और ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको हम अडॉप्ट करके, जिनको अख्तियार करके हम इन डार्क सर्कल्स को कम से कम कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह एक ऐसी होम रेमेडी जिसको आप घर पे तैयार कर सकते हैं और जिसके 15 दिनों के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके डार्क सर्कल्स बहुत हद तक कम होंगे, जो आपकी शख्सियत को जाज़िब नज़र बनाएगा और आपके एतमाद को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। डार्क सर्कल्स या आँखों के जो हल्के हैं उसकी मेन वजूहत जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली वजह दिमाग में आनी चाहिए, वो है एजिंग। बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी का फैट्स कम होना शुरू हो जाता है। स्किन के नीचे चूँकि एक फैट की एक लेयर मौजूद होती है जिसके कम होने की वजह से स्किन की इलास्टिसिटी कम होती है और उसकी वजह से रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो ये रिंकल्स तमाम बॉडी पार्ट्स पे बनते हैं, ख़ासतौर पे एक्सटेंसिव पार्ट्स पे बनते हैं, लेकिन चूँकि हमारा फेस और आइज़ मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है बॉडी का, इसलिए वहाँ जल्दी वाज़ेह हो जाती हैं। ये दूसरी जो काज़ेज़ हो सकती हैं डार्क सर्कल्स की, वो एलर्जीज़ हो सकती हैं। आँखों की एलर्जी भी हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस जिसको कहते हैं, नेज़ल कंजेशन भी हो सकती है, नाक की एलर्जी भी हो सकती है, या स्किन की अपनी एलर्जी भी हो सकती है जिसको एक्जिमा कहते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिहाइड्रेशन है जो कि किसी भी वजह से हो सकती है, को वॉमिटिंग से हो सकती है और लूज मोशन में भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, या अगर रैपिड वेट लॉस हो रहा है आपका जो कि डायबिटीज़ में हो सकता है, किडनी के किसी डिजीज़ में हो सकता है, लीवर की किसी डिजीज़ में हो सकता है, तो इन वजूहत से भी आंखों के गिर्द हल्के बनना शुरू हो जाते हैं। एक्सेसिव सनलाइट डार्क सर्कल्स की वजूहत में से एक वजह हो सकती है। अगर आपके काम की नौयत ऐसी है कि आपको ज़्यादा धूप में बैठना पड़ता है तो सनलाइट की वजह से स्किन में पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आंखों के गिर्द डार्क सर्कल बनना शुरू हो जाते हैं। नींद का पूरा ना होना, नींद का पूरा ना करना या डिस्टर्ब जो स्लीप है वो भी आँखों के गिर्द हल्के बनने की वजूहत में से एक मेन वजह है। आखिरी वजह जेनेटिक्स भी हो सकती है, यानी आपको आँखों के गिर्द हल्के वरासत में भी मिल सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में, फैमिली मेम्बर्स में पहले से आँखों के गिर्द हल्कों की कोई हिस्ट्री मौजूद है, इसका मतलब है आपकी वरासत में हल्के बनते हैं और आप इस बात का इंतज़ार करें कि आपको भी हल्के बनेंगे, आप उनसे अवॉइड नहीं कर सकते। रेमेडीज़ की जब हम बात करते हैं, जब हम इसके इलाज की बात करते हैं कि हम इन डार्क सर्कल्स को कैसे कम से कम रख सकते हैं या इनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो रेमेडीज़ हैं उसमें सबसे पहली एडवाइजेबल रेमेडी है, जो सबसे पहली एडवाइस है वो गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप है, यानी आप नींद अच्छी क्वालिटी की करें। रिकमेंडेड ये है कि 7 से 9 घंटे की आपकी डीप स्लीप होनी चाहिए और स्लीप कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपकी डिस्टर्ब स्लीप नहीं होनी चाहिए, नींद में आपकी डिस्टर्बेंस कोई नहीं होनी चाहिए। और स्लीप का पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि तकिया मीडियम साइज़ का या स्मॉल साइज़ का रखें, ना ज़्यादा मोटा तकिया इस्तेमाल करें और ना ही बगैर तकिए के फ्लैट लेटें। जब आप तकिया इस्तेमाल करते हैं तो आपका हेड थोड़ा सा टिल्ट रहता है, ऊंचा रहता है, जिसकी वजह से बॉडी फ्लूइड्स डाउनवर्ड फ्लो कर जाते हैं, आपकी आंखों के गिर्द हल्के या फ्लूइड रिटेंशन नहीं हो। अच्छी नींद के साथ साथ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप के साथ साथ जो चीज़ आपने मेंटेन रखनी है वो गुड क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज है। वॉक करें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, एक्सरसाइज करें। उसके साथ आपने प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है, पानी ज़्यादा पीना है। रिकमेंडेड ये है कि एक नॉर्मल एडल्ट को दिन में 8 से 10 गिलास पानी के ज़रूर पीने चाहिए। और ये याद रखें कि पानी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, पानी का अल्टरनेटिव, पानी का नेमल बदल सिर्फ पानी है। तो इसलिए जब पानी का जिक्र होता है तो सिर्फ पानी पीना है अपने, और 8 से 10 गिलास पानी डेली पीने हैं। उसकी वजह से आपके जो बाकी बॉडी पार्ट्स में डिहाइड्रेशन के साथ साथ आपकी आंखों के जो हल्के हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द, आपके घर में, आपके किचन में, आपके फ्रिज में ऐसी मौजूद हैं जिनको अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अपने हल्कों के गिर्द, अपने आंखों के हल्कों के गिर्द, तो आपके हल्के कम होना शुरू हो जाते हैं। उसमें कुकम्बर है, खीरा है, उसमें स्वीट पोटैटोज़ जिसको शकरकंदी कहते हैं, उसको अगर हम यहाँ रब करेंगे आंखों के गिर्द तो आपके हल्के कम होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपके पास टी बैग्स मौजूद हैं, टी बैग को थोड़ा सोक करें और आंखों के गिर्द लगाना शुरू कर दें, रखना शुरू कर दें आंखों के इन हल्कों के ऊपर। 10-15 दिन के इस्तेमाल से आपके हल्के कम होना शुरू हो जाते हैं। घर में अगर चम्मच मौजूद है, फ्रिज मौजूद है, चम्मच जिससे चावल खाते हैं, चम्मच को आप फ्रिज में रखें, उसको ठंडा कर लें। जब वो ठंडा हो जाए 10-15 मिनट के बाद
चम्मच को जनाब आप अपने सर्कल्स के ऊपर लगाना शुरू कर दें, रब करना शुरू कर दें। हफ्ता 10 दिन इसको इस्तेमाल करेंगे, आपका सर्कल बहुत हद तक कम होना शुरू हो जाते हैं। कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनमें विटामिन के और विटामिन B12 होता है, और उनके ज़्यादा इस्तेमाल से आपके आँखों के हल्के कम होना शुरू हो जाते हैं। इसमें बंद गोभी है, इसमें पालक है, और इसमें सलाद के पत्ते हैं। इसी तरह फ़िश है, इसके खाने से भी आपके आँखों के हल्के कम होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपको किसी भी किस्म की एलर्जी है, वो आई की एलर्जी है, वो नोज़ की एलर्जी है, वो स्किन की एलर्जी है, उस एलर्जी के इलाज के लिए आप डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी एलर्जी की वजह मालूम है, जैसे कि कुछ लोगों को फूड से एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को पोलन्स की वजह से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स की वजह से एलर्जी होती है। अगर आपको एलर्जी की काजेज़ नोन है, अगर आपको पता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, तो आप उसे अवॉइड करें। स्किन की कुछ प्रिपरेशंस भी मौजूद हैं मार्केट में, ख़ासतौर पे ऐसी कम्बिनेशंस, ऐसी क्रीम्स जिनमें प्रोटीन पेप्टाइड्स मौजूद हैं, वो आँखों के गिर्द हलकों को कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। लेकिन एडवाइजेबल यही है आपके लिए कि जहाँ ट्रीटमेंट की बात आती है, उसमें सेल्फ मेडिकेशन की बजाय आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, फिर उनको अडॉप्ट करें दवाइयों को। नाज़रीन, इस क्लिनिकल सेशन के एंड पे अब मैं आपको बताने लगा हूँ वो बोनस पॉइंट जिसका मैं शुरू में आपसे वादा कर चुका हूँ, जिसको हम होम रेमेडीज़ का नाम दे चुके हैं। उसमें सबसे पहले रेमेडी तो ये है कि आपने चाय छोड़ देनी है, आपने ग्रीन टी पीनी है, दिन में 2 दफ़ा ग्रीन टी पिएँ, 1 कप ग्रीन टी में आधा लेमन ऐड करके पिया करें, और अगर मुमकिन हो तो 1 गिलास गाजर का जूस पिया करें डेली। दूसरी रेमेडी जो है वो आपने एक पेस्ट बनानी है। एक खाली बाउल लेना है अपने, उसमें 2 चम्मच मलाई के डालें, जिसको मलाई भी कहते हैं। 1 चम्मच उसमें बादाम का तेल डालें। 1 साशे टी बैग का लें। 1 कप पानी में उसका कहवा बनाएं। जब वो कहवा बन जाए तो उस कहवे के 2 चम्मच उस बाउल में डाल दें जिसमें आपने मलाई और बादाम का तेल डाला है। बाज़ार से ओवर द काउंटर विटामिन C के कैप्सूल मिल जाते हैं आपको। उस कैप्सूल को प्रिक करके 5 से 6 कतरे विटामिन C के उसमें ऐड कर दें, उस बाउल में जिसमें आपने मलाई और उसमें बादाम का तेल डाला हुआ है। उसकी पेस्ट बनाएं अच्छी तरह, और जब पेस्ट बन जाए उसको किसी डब्बे में डाल के रख दें। रात को सोने से पहले अपने हलकों के गिर्द लगाएं, 15 से 20 मिनट लगा रहे, फिर उसको टिश्यू से या कॉटन बड लेके उसे मॉप कर दें। रात को सुकून से सोएं, नींद पूरी करें, सुबह उठें, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, वॉक करें, और फिर अपने अपने कामों को चले जाएं। इंशाल्लाह 15 दिनों के बाद आप खुद भी हैरान होंगे, और आपका जो वर्किंग स्टाफ है, जो आपका कुलीग है, जो आपके ऑफिस में जो लोग हैं, जो आपके कुलीग्स हैं, वो भी आपसे हैरान होंगे कि आप ऐसे जाज़िबे नज़र शख्सियत कैसे बन गए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस किस्म की फर्दर वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ई क्लिनिक्स @ डॉक्टर साजिद।